नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। नवंबर का महीना देश भर के आम लोगों के लिए कई नए बदलाव लेकर आया है, जिसमें सभी नागरिकों के जीवन से जुड़ी तमाम चीजों में बदलाव हो रहा है, जो अहम भी है और जरूरत के अनुसार किया गया है। आपको बता दें कि आज 1 नवंबर 2025 से बैंक, फास्टैग, आधार कार्ड, जीएसटी और पेंशन भोगियों से जुड़े कई अहम नियम लागू हो गए हैं और इन बदलावों का सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर पड़ेगा। सरकार ने बैंक नामांकन प्रक्रिया में बदलाव किया है, फास्टैग के नए KYV नियम लागू हुआ है और आधार अपडेट की कीमतों को बदला है। साथ ही जीएसटी स्ट्रक्चर में बड़ा फेरबदल भी किया गया है और पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तारीख भी तय कर दी गई है। आइए जानते हैं। सबसे पहले सरकार ने बैंक नामांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत 1 नवंबर 2025 से बैंक खातों, सेफ्टी लॉकर्स और सेफ कस्टडी में रखी सभी वस्तुओं के लिए नए नॉमिनेशन नियम लागू किए गए हैं, जिसके चलते वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 की धारा 10 और 13 को आज से प्रभावी करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब खाता धारकों को अपने बैंक अकाउंट या फिर लॉकर में नॉमिनी जोड़ने या अपडेट करने की प्रक्रिया डिजिटल रूप से ही करनी होगी और बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक के पास एक वैध नॉमिनेशन स्टेटस हो, या तो किसी व्यक्ति का नामांकित विवरण या नॉमिनी विकल्प की स्वीकृति हो। यह प्रक्रिया आरबीआई की कस्टमर फर्स्ट गाइडलाइन के तहत ग्राहक हित में लागू की गई है, ताकि भविष्य में खाते या लॉकर से जुड़ी विवादित स्थितियों को टाला जा सके। इसके अलावा फास्टैग उपयोग करने वालों के लिए भी नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2025 के लिए फास्टैग से जुड़े नए नियम लागू करे हैं, जिसमें जिन वाहनों ने नो योर व्हीकल यानी कि KYV प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके फास्टैग डीएक्टिवेट कर दिए जा सकते हैं। हालांकि NHAI ने लोगों को सुविधा देने के लिए एक ग्रेस पीरियड और रिमाइंडर सिस्टम लागू किया है, ताकि गाड़ी मालिकों को समय पर जानकारी मिल सके। अब यह प्रक्रिया मुख्यतः फर्जी या डुप्लीकेट फास्टैग कार्डों को रोकने और टैग के गलत उपयोग को खत्म करने के लिए लाई गई है। इसके तहत सरकार ने 15 नवंबर 2025 से नया शुल्क ढांचा लागू करने की सोची है, ताकि सभी को इसकी जानकारी से अवगत किया जा सके। साथ ही डिजिटल पेमेंट या फिर UPI से टोल देने वालों के लिए 1.25 गुना शुल्क ज़्यादा लिया जाएगा। यानी कि अगर किसी टोल की फीस 100 रुपये है, तो फास्टैग गाड़ी के बिना UPI से पेमेंट करने वालों से 125 रुपये वसूले जाएंगे। अब अगर बात करें आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड अपडेट और नामांकन कराने वाले लोगों के लिए भी बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अब आधार अपडेट करवाने जैसी सेवाओं के लिए डाकघरों में ज़्यादा पैसे देने होंगे। UIDAI ने ये नई दरें लागू कर दी हैं, जिसके अनुसार अपडेट कराने या नया कार्ड बनवाने का 50 रुपये शुल्क लिया जाएगा और नई दरों के अनुसार अब आधार कार्ड में बायोमेट्रिक संशोधन जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल और ईमेल बदलवाने के लिए 75 रुपये देने पड़ेंगे। पहले इसका शुल्क 50 रुपये ही था। अब इस तरह डेमोग्राफिक जैसे कि फोटो, फिंगरप्रिंट या फिर आंख के रेटिना में संशोधन करना हो तो 100 रुपये की जगह 125 रुपये चुकाने पड़ेंगे और वेबसाइट से आधार कार्ड या प्रिंट आउट लेने के लिए 30 रुपये के स्थान पर 50 रुपये देने पड़ेंगे। सरकार ने जीएसटी ढांचों में भी बड़ा बदलाव किया है। इसमें सरकार ने कर संरचना को सरल बनाने के लिए अब तक मौजूदा 4 स्लैब 5, 12, 18 और 28% में से 2 को कम करके 1 कर दिया है। यानी कि अब नए ढांचे में अब केवल 3 ही रेट होंगे, 5, 18 और 40%। 12 और 28% वाले स्लैब को मिलाकर लग्जरी और नुकसानदायक वस्तुओं पर एक समान 40% टैक्स लगाया जाएगा। इस बदलाव का असर कार, शराब, सिगरेट, तंबाकू, हाई एंड मोबाइल्स, स्मार्ट वॉच और इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसी वस्तुओं पर पड़ेगा, जबकि ज़रूरत की चीज़ों पर पुराना 5% और सामान्य वस्तुओं पर 18% टैक्स जारी रहेगा। और अगर बात करें पेंशन में बदलाव की, तो सरकार ने सभी सेंट्रल और राज्य सरकार की पेंशनर्स को अपनी मंथली पेंशन बिना किसी रुकावट के पाने के लिए अब 1 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 के बीच में अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। ये सालाना प्रोसेस इस बात का सबूत होगा कि पेंशनर्स जिंदा है और पेंशन पेमेंट पाने के लिए एलिजिबल हैं। पेंशन धारक अब अपने घर पर बैठकर ही जीवन प्रमाण पोर्टल या फिर जीवन प्रमाण ऐप से आसानी से सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल आधार नंबर, मोबाइल नंबर और एक बायोमेट्रिक डिवाइस की ज़रूरत होगी।
नवंबर की शुरुआत के साथ ही ये 5 बड़े बदलाव सीधे तौर पर आम आदमी के जीवन और खर्चों को प्रभावित करेंगे, लेकिन इनको लेकर सरकार का उद्देश्य है कि डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम को बढ़ावा देना। वहीं लोगों की सुविधा के लिए नई प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और सरल बनाया गया है। बैंक नॉमिनी से लेकर फास्टैग और आधार कार्ड तक ये सभी बदलाव नागरिकों के दैनिक जीवन को आधुनिक और सुरक्षित दिशा में आगे बढ़ाने वाले हैं। इस पर आप सभी का क्या विचार है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।